इंदौर की सबसे पॉश कॉलोनी तुलसी नगर में अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। कार्रवाई में सिर्फ अवैध शराब ही नहीं बल्कि नकली लेबल, फर्जी होलोग्राम और शराब निर्माण की पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई है। अब जांच के तार मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश और सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग ने इस अवैध शराब निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान 3 मंजिला भवन के भीतर संचालित अवैध शराब निर्माण इकाई का खुलासा हुआ। मौके से 16 पेटियों में भरी 144 बल्क लीटर देशी शराब जब्त की गई। इसके अलावा बड़ी मात्रा में स्प्रे, कैरमल, शराब तैयार करने के रसायन, पैकेजिंग सामग्री, हजारों नकली लेबल, फर्जी होलोग्राम और विभिन्न कंपनियों के ब्रांडेड ढक्कन बरामद किए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जांच के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में बिकने वाली शराब के लेबल के साथ साथ राजस्थान में प्रचलित कई ब्रांडों की पैकेजिंग सामग्री भी मिली। इससे अंतर्राज्यीय शराब तस्करी और नकली शराब सिंडिकेट के सक्रिय होने की आशंका मजबूत हो गई है। कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कलेक्टर महोदय श्री शिवम वर्मा साहब के मार्गदर्शन में और हमारे सहायक आबकारी आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी साहब के नेतृत्व में कल रात को हमको 8 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई। उसी सूचना को सही मानते हुए हमने अपने एसी महोदय को अवगत कराया। उनके द्वारा आनन फानन में एक टीम तैयार की गई, जिसमें कुछ सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उप निरीक्षक और आरक्षक की एक टीम गठित की गई और तुलसी नगर के रिहायशी इलाके में एक मकान पे सूचना के आधार पर हमने दबिश दी। मकान के अंदर प्रवेश करने पे हमको बहुत सारा शराब बनाने के उपस्कर और उपकरण मिले, जिसमें ब्लेंडिंग मशीन, आपकी लेबल मशीन, बहुत सारे होलोग्राम, विभिन्न शराब के ब्रांड्स के लेबल्स आदि हमको वहाँ प्राप्त हुए। सर, क्या मात्रा की थी और क्या कीमत रखती है बाजार में? देखिए, हमको जो बनी हुई शराब प्राप्त हुई 15 से 20 पेटी के आसपास प्राप्त हुई है और जितनी सामग्री हमने जब्त की है पूरी, वो लगभग 10 लाख के आसपास की कुल कीमत होगी। इस शराब बनाने का इसको आइडिया कहाँ से आया और इतनी जो हमने इसके बारे में जानकारी निकाली और पूछताछ में हमको जानकारी ये प्राप्त हुई कि पहले शराब दुकानों में काम कर चुका है, पहले ये शराब व्यवसाय में जुड़ा हुआ रहा है और उसी के आधार पर इसके दिमाग में आया होगा कि मैं इस तरीके का अगर काम करता हूँ तो कुछ ज़्यादा पैसा कमा सकूंगा। इस लालच में उसने वैध काम शुरू किया। कितने समय से बना रहा था? जो हमको इसके घर में एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर ये लगता है कि 1 से 1.5 साल पहले से ये काम चल रहा है। अभी तक कितना राजस्व? देखिए, ये तो गणना का विषय है और अभी ठोस तौर पे हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इसने कितना काम किया है और कितने वर्षों से कर रहा है, एग्जैक्ट हमारे पास फिगर नहीं है, इसलिए इसका गणना कर पाना तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये है कि कार्रवाई पिछले 1-1.5 साल से कर रहा तो काफी क्षति पहुंचाई इसने राजस्व में। सर, इंदौर के अलावा इसका माल कहाँ सप्लाई करता है? इसके मकान में हमको एक लेबल प्राप्त हुआ है केसर कस्तूरी, जो कि राजस्थान में चलती है और इससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि इसने केसर कस्तूरी का भी कुछ अवैध निर्माण किया है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमावर्ती जो राजस्थान की दुकानें हैं उसमें केसर कस्तूरी की सप्लाई इसने की है, ऐसा प्रतीत होता है। इतनी नाकाबंदी रहती है? देखिए, आबकारी विभाग के जो पास जो मैदानी अमला है बहुत सीमित है, उसके तहत हम लोग फिर भी काफ़ी कार्रवाई करते रहते हैं और कोशिश यही करते हैं कि इस तरीके की कोई अवैध गतिविधि संचालित ना हो। फिर भी कुछ बचा के अगर कोई आदमी ये कर लेता है तो निश्चित तौर पर उसने कुछ दिनों तक किया, लेकिन आज एक दिन आया जब वो पकड़ा गया। अभी तो इसमें एक व्यक्ति को, विनोद पलैया नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो कि इसका ऑनर भी है, उसका घर भी उसी का था, उसी के नाम पर उसका मकान। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।